वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस से एसिड बेस एमसीक्यू एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। टोमेटो में क्या एसिड होता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्जेलिक एसिड, दैट इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड होने के लिए क्या होगा? पीएच सबसे कम होना पड़ेगा। तो पीएच 1 मतलब HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा HCl, मतलब HCl इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है Na2CO3 10H2O इज नोन एज। तो ये केमिकल नेम है। केमिकल किसका केमिकल नेम है? ये वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम है। करेक्ट आंसर होगा वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है पीएच वैल्यू लेस देन 7 इंडिकेट्स दैट द सॉल्यूशन। तो पीएच स्केल में क्या होता है? 0 से 1 7 तक होता है और 7 से फिर 14 तक होता है। तो 7 से नीचे क्या है? एसिडिक है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए न्यूट्रल सॉल्ट। तो न्यूट्रल सॉल्ट मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा CH3COO NH4। तो ये है न्यूट्रल सॉल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन। तो लैक्टिक एसिड सबको पता ही है, इसका कर्ड में मिलता है, मतलब दही जो हम लोग खाते हैं। तो लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन कर्ड। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है मतलब फार्मर्स जो खेती की मतलब जो एसिडिटी रिमूव करने के लिए वो लोग क्या करते हैं? स्लैक लाइम डालते हैं। इसका मतलब उसको क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, मतलब एल्कली नेचर का होता है, दैट्स वाई ये स्लैक लाइम डालते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन ए डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एसिड। मतलब ये तो पहला ऑप्शन ही होगा H3O+Cl नेगेटिव। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। मतलब कौन सा सॉल्ट में क्या होगा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होगा बोला है। तो बेकिंग सोडा इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। बेकिंग सोडा में क्या होगा? वाटर कंटेन नहीं होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एन एक्वस सॉल्यूशन टर्न द रेड लिटमस सॉल्यूशन ब्लू। मतलब एक एक्वस सॉल्यूशन को मतलब रेड से ब्लू में कन्वर्ट कर दिया। तो एक्सिस एडिंग ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन रिवर्स दिस चेंज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक अगर एक्सिडेशन करोगे तो क्या होगा? प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इन व्हिच ऑफ द पीएच रेंज डज आवर बॉडी वर्क टू सर्वाइव इन द एटमोसफेयर। कौन सा पीएच रेंज में हम लोगों को एटमोसफेयर में सर्वाइव कर सकेंगे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.0 टू 7.8। बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच सॉल्ट इज एन एसिडिक इन नेचर। तो एसिडिक इन नेचर NH4Cl इज द एसिडिक इन नेचर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो when a base react with a metal, it forms a salt and hydrogen gas is released. By what method can be presence of hydrogen can be detected? What method? This is by burning a candle. तो क्वेश्चन में बोला है द इमेज शोज द पीएच वैल्यू फॉर 4 सॉल्यूशन ऑफ द पीएच स्केल। यहाँ पे 4 सॉल्यूशन दिया है ABCD। तो बोला है यहाँ पे व्हिच सॉल्यूशन इज एल्कालिन नेचर। तो C and D होगा, ये सब तो बेसिक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन द टर्मरिन। टर्मरिन में क्या एसिड होता है बोला है। तो इसका आंसर होगा टार्टरिक एसिड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड प्रोड्यूस। अगर सोडियम कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? NaCl तो प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर भी प्रोड्यूस करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए प्रोटॉन डोनर इज ए केमिकल डेट। प्रोटॉन डोनर को क्या बोलते हैं? प्रोटोजेनिक बोलते हैं। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है लुईस कंसेप्ट डज नॉट एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ। प्रोटोनिक एसिड के बारे में नहीं बोलता। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। तो लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, मतलब हाइड्रोक्साइड आयन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द पीएच ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर देन 7। मोर देन 7 गैस्ट्रिक जूस, विनेगर, ब्लड प्लाज्मा एंड लेमन जूस, ये सब तो एसिड है। 7 से नीचे ही होगा सब कुछ। तो ब्लड प्लाज्मा ये क्या होगा? 7 से ऊपर होगा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन रिवर्स। तो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन रिवर्स मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोलाइसिस। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस इन रिवर्स में क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है एसिड स्ट्रेंथ इन इंक्रीज इन ऑर्डर। तो एसिड स्ट्रेंथ हम लोग कैसे देखते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है HI HF
ये तो नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ही ग्रुप में हुए, तो ये दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच सॉर्ट ऑफ एसिड इज CH3OH, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रोंस्टेड एसिड, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है ह्यूमन बॉडी वर्क्स इफिशिएंटली विद इन द पीएच रेंज, कौन सा रेंज में ह्यूमन बॉडी अच्छे से काम करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.0 to 7.8। ये सब एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम ही है, बुक में दिया हुआ है सब कुछ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है आवर टूथ डीके स्टार्ट विद द पीएच ऑफ माउथ, मतलब ये भी बुक में ही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लेस देन 5.5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, लेस देन 5.5, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, नेचर मतलब एसिडिक होगा कि बेसिक होगा उसको निकालना है। तो नेचर सोडियम क्लोराइड का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटेलिक ऑक्साइड इज न्यूट्रल इन, तो नॉन मेटेलिक H2O क्या है, नॉन मेटेलिक भी है और ये क्या है, न्यूट्रल भी है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोडियम कंपाउंड इज कंपोनेंट ऑफ एंटासिड्स, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये क्या है, एंटासिड की काम करता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड ऑफ CaSO4 हाफ ऑफ H2O, तो ये तो बुक का ही क्वेश्चन, ये सबको पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद द क्रस्ट एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट लाइम्स वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन्स, तो सॉल्यूशन क्या बोला है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रस्ट एग सेल्स टू गिव ए गैस दैट लाइम वाटर मिल्की, लाइम वाटर को क्या करेगा, मिल्की करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, HCl सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक इंडिकेटर, लिटमास, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चाइना रोज, टर्मरिक, फेनोप्थेलिन, तो ये चाइना रोज, टर्मरिक, ये सब क्या है, ये सब है नेचुरल इंडिकेटर, तो मतलब सिंथेटिक इंडिकेटर क्या होगा, फेनेप्थेलिन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सोडियम कंपाउंड यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ये तो बुक में ही दिया हुआ है एप्लीकेशन, ये किसका एप्लीकेशन है, बेकिंग सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होगा, ऑनियन, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या हो, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CuSO4 5H2O, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी। तो MCQ खत्म हो गया, अभी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे। जितना भी MCQ दिया ये अच्छे से कर लेना। तो अभी हम लोग करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट आर इंडिकेटर्स, मतलब इंडिकेटर्स क्या है, द सब्सटेंस विच चेंज कलर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन टू हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एसिड एंड बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर्स, मतलब क्या है, जब हम लोग इंडिकेटर कुछ एक एसिड और बेस के सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो क्या करेगा, कलर या कुछ चेंज करके देगा, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एसिड है कि बेस है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गिव एग्जांपल ऑफ टू नेचुरल इंडिकेटर, तो नेचुरल इंडिकेटर्स क्या क्या है, लिटमास, टर्मरिक, ये सब क्या है, नेचुरल इंडिकेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है गिव एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स, तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या है, मिथाइल ऑरेंज, फेनेप्थेलिन, ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो व्हाट आर ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, फोर्थ क्वेश्चन है द सब्सटेंस विच चेंज ऑर्डर इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, मतलब क्या करेगा, जो चीज़ हम लोगों को कलर या ऑर्डर के चेंज करके देगा उसको क्या बोलेंगे, ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गिव 3 एग्जांपल्स ऑफ ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स, तो ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स का एग्जाम्पल क्या है, ऑनियन है, वेनिला, क्लोव, ये सब क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर, इट इज द मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स व्हिच शोज द डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन ए सॉल्यूशन, मतलब क्या है, डिफरेंट कलर्स, मतलब डिफरेंट कंसेंट्रेशन में डिफरेंट कलर शो करता है, तो इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच गैस इज जनरली लिबर्टेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच गैस इज लिबर्टेड व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो जब एसिड किसके साथ रिएक्ट करेगा, मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो क्या गैस निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है
व्हाट आर द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा, ये सबको पता ही है, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज करता है, सॉल्ट एंड वाटर इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज हाइड्रोनियम और ऑक्सोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम और ऑक्सोनियम आयन क्या है बोला है, द H प्लस आयन प्रोड्यूस बाय एन एसिड इन एन एक्वस सॉल्यूशन इमीडिएटली रिएक्ट विद द वाटर टू गेट कन्वर्टेड इनटू H3O प्लस आयन, जब मतलब H प्लस आयन क्या है, एसिड एक्वस सॉल्यूशन में देंगे तो H3O प्लस आयन कन्वर्ट कर लेंगे, दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन और ऑक्सोनियम आयन, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑक्सोनियम और हाइड्रोनियम आयन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज द रेंज ऑफ पीएच, ये तो सबको पता है, 0 से 14 तक होता है पीएच स्केल में, तो फ्रॉम 0 to 14 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखेंगे व्हाट इज एसिड रेन, सब लोग ये एसिड रेन अलग अलग डेफिनेशन लिखते हैं, लेकिन करेक्ट इज व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, जब हम लोगों का पीएच क्या होता है 5.6 के हिसाब से रेन आता है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिड रेन। तो व्हाट इज़ द नेचर ऑफ सोडियम क्लोराइड, व्हाट इज़ इस पीएच वैल्यू, तो इसका सोडियम क्लोराइड का क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल कब होता है, पीएच इज 7, तो पीएच स्केल में क्या होगा, इसका वैल्यू 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट आर प्रोड्यूस व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल, जब एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, ये तो सबको पता ही होगा। तो बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज प्लास्टर, ये सब बुक का ही क्वेश्चन है, इट इज़ ए वाइट पाउडर व्हिच इज केमिकली नोन एज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaSO4 हाफ ऑफ H2O, तो इसका केमिकल फॉर्मूला है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, इसका आंसर होगा हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर क्या होता है, बेसिक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या है, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है, तो एसिडिक इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये सब बुक से ही उठाया है मैंने, तो ये सब देख लेना बुक में अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज बेराइन, बेराइन क्या होता है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज नोन एज बेराइन, मतलब एक्वस सॉल्यूशन किसका है, सोडियम क्लोराइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट आर प्रोड्यूसर्स व्हेन एसिड रिएक्ट विथ ए मेटल, में अगर एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है व्हिच सॉल्ट इज प्रोड्यूसेस व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जब रिएक्शन करा गया तो क्या निकलेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड सॉल्ट निकलेगा, तो इसका रिएक्शन भी यहाँ पे दे दिया है, इसका रिएक्शन कैसे होगा, HCl मतलब HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्ट करेगा NaCl सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा और वाटर प्रोड्यूस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है हाउ इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रोड्यूस, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री केल्विन इट लूजेज वाटर मोलिकुल्स एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये टेक्निक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल फार्मूला, ये भी बुक का ही क्वेश्चन है, Na2CO3 10H2O, तो केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा क्या होगा, Na2CO3 10H2O। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, ये तो 2 बार हो गया, आगे में भी कराया हुआ था।